सही। और चौधरी साहब, ये रिलीफ का जो आप बात कर रहे हैं, ये रिलीफ का फिस्कल स्पेस अब बनेगा कैसे? हुकूमत के पास कहाँ मार्जिन होगा? अब हम देख रहे थे कि हमारा जो चावल था इस वक्त वो भारतीय चावल को रिप्लेस कर रहा था मुख्तलिफ मार्केट्स में, चूँकि 2-2.5 साल से भारतीय चावल मार्केट से आउट था। $4 अरब तक ये एक्सपोर्ट्स पहुँच गई थी। उम्मीद थी कि इस बार 5 या एक आउट ऑफ द बॉक्स आके कोशिश करेंगे तो शायद $5.5-6 अरब तक हम इसको ले जाएँ, लेकिन अब वो शायद डिक्लाइन सिचुएशन में आ जाएंगी। इसी तरह हमारी दीगर फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट्स भी जब मुतासर होंगी तो वो रिलीफ का एक मार्जिन कहाँ मिल सकेगा हुकूमत को? देखें, जो बजट है ना, उस बजट को दोबारा से जो है वो हुकूमत को रिविजिट करना पड़ेगा। और कई सारे जो अखराजात हैं, जिसमें सबसे पहला कट आपको पता है डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर हुकूमत ने मुख्तस किया हुआ तकरीबन $1000 अरब का। तो वहाँ से हुकूमत को जो है वो कुछ ना कुछ मुख्तस करना पड़ेगा फ्लड रिलीफ के ऊपर। इसी तरीके से जो है वो अपने जो अखराजात हैं, जो दीगर तनख्वाहों के हवाले से जो अखराजात हैं, या दूसरे जहाँ जहाँ पे भी हमें जो जो और थोड़ी बहुत टैक्सेशन के हवाले से मज़ीद एफर्ट्स करना पड़ेंगी, ताकि रेवेन्यू जो है वो एटलीस्ट टारगेट हमारा पूरा हो, ताकि जो दीगर जगहों से स्पेस हमें मिल सकती है अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर जो है वो हमें चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें इंटरनेशनल जो इदारे हैं जिनकी वजह से, और इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंटली हमारे जो जो गवर्नमेंट के जो है वो लेवल के ऊपर भी इस चीज़ को हमें करना चाहिए। मीडिया की भी एक मखसूस जिम्मेदारी है हमारी कि जो हम क्लाइमेट की वजह से जो इतना मुतासिर हुए हैं, तो पूरी दुनिया को हमें ये बताना पड़ेगा कि आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसमें पूरी दुनिया का रोल है। ये बारिशें जो बेतहाशा हो रही हैं, या इवन इंडिया की जो है वो आबी दहशतगर्दी है, उसकी तरफ हमें दुनिया की तवज्जो दिलानी होगी, ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एकोमोडेट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वो इसमें मदद करें, हमारे जो कर्जे वगैरह हैं वो माफ़ करें, ताकि हमें जो है वो फिजिकल स्पेस मिल सके। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का जो है वो जिम्मेदारी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज, मीडिया, इन सबको काम करना पड़ेगा। और इस चीज़ को जो है ना बहरहाल समझने की ज़रूरत है ना, कि इंडिया जो है वो एक तरफ जब रूटीन का जो है वो फ्लो होता है दरियाओं में, तो वो अपने इलाकों की तरफ जो है वो मुंबई की तरफ, दीगर इलाकों की तरफ मोड़ देता है, और जब सैलाब का टाइम आता है तो वो पंजाब को डुबो देते हैं। और इस चीज़ को इंडियन पंजाब के लोग भी रेजिस्ट कर रहे हैं कि भाई जब जो है ना वो सैलाब आता है तो आप इस तरफ बहा देते हो, और जब जो है वो रूटीन का पानी देना होता है तो आपने दरिया में से जो नहरें निकाल निकाल के अपने एरियाज को डैम बना बना के देते जा रहे हो। तो बहरहाल ये एक दहशतगर्दी की एक किस्म है, लेकिन इसको हमें जो है ना इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना होगी मीडिया को, दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको। तो एक तरफ हमें इंटरनेशनली जो है वो मदद की तरफ जो है वो करना चाहिए कि वो हमें प्रॉपरली फैसिलिटेट करें कंट्रीज, और दूसरा हमारी जो हुकूमत है उसकी सतह के ऊपर मैं बात करूं तो उसे रिलीफ जो है वो देना चाहिए। तीसरा हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसको सामने आना चाहिए। जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो है वो बहुत कम है, तो इंटरेस्ट फ्री किस्म के लोन जो है ख़ास तौर पर जो हमारे एग्रीकल्चर से ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं उनको एक नई शुरुआत करने के लिए जो है वो इमीडिएटली जो है वो रिलीफ जो है वो इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो देना चाहिए, ताकि वो आगे जो है वो अपनी चीज़ों को दोबारा से रिहेबिलिटेशन के बाद प्रोसीड कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।